140 शब्द प्रतिउत्तर। बी रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं कहता हूँ इस देश के किसानों को उसकी मेहनत का उचित दाम मिलना चाहिए। मैं यह कहता हूँ कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं इस सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जब जब भी किसानों को दी जाने वाली सहायता की बात कही जाती है कि हम किसानों को उनके द्वारा पैदा किए गए अनाज का उचित मूल्य देंगे, उन्हें वे सब सुविधाएं देंगे जो शहरों में रहने वाले लोगों को मिलती है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सदन में सदस्य महोदय द्वारा किए गए आश्वासनों को कभी पूरा नहीं किया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे लोगों में अविश्वास की भावना उत्पन्न हो जाती है। कई बार किसानों की बाढ़ या सूखे से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। उस समय सरकार की ओर से उनको पूरी सहायता नहीं दी जाती है। मैं यह कहना चाहता था कि एक तरफ तो किसानों को उनके द्वारा पैदा किए गए अनाज का उचित दाम भी नहीं मिलता है और दूसरी ओर उनका बाढ़ और सूखे से बहुत नुकसान हो जाता है। ऐसी स्थिति में मैं कहना नहीं चाहता, हमारे देश के किसानों को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। पैरा महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि महाराष्ट्र में किसानों के आंदोलन की बात हम सुनते हैं। यह बड़े दुख की बात है। जहां तक मुझे मालूम है वहां के किसानों को बहुत सारी सुविधाएं दी गई है। मैं यह कहना चाहूंगी कि वहां के किसानों को दिए गए ऋण माफ कर दिए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों को इस तरह की सुविधा अभी तक नहीं दी गई है। मैं महाराष्ट्र के किसानों से निवेदन करना चाहता हूं कि देश के प्रत्येक राज्य के किसानों को दी जाने वाली सहायता के बारे में जानकारी प्राप्त करें। मैं देख रहा हूं कि ऐसे उपाय निकालें जिससे किसी को भी यह शिकायत न होने पाए कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीकों से किसानों को सहायता दी जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी का आदर करता हूं। मैं समझता हूं कि उनके दिल में किसानों के लिए पूरी जगह है, लेकिन मैं यह कह रहा था कि उनके लाभ की योजनाओं को भी अच्छी तरह से लागू करेंगे। पैरा सभापति महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि इस सदन में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी है। मेरे सब माननीय सदस्य इस बात से अच्छी तरह परिचित है कि आज देश की सामान्य स्थिति ठीक नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि देश में बेकारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसको रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाए गए हैं। वैसे भी सरकार के सामने इस अवसर पर कई समस्याएं हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस कारण वह बेकारी को दूर करने के कार्य पर कोई ध्यान नहीं दे पा रही है। यदि इस भयंकर समस्या की ओर सरकार ने उचित समय पर ध्यान नहीं दिया और बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई निश्चित कदम नहीं उठाए तो देश का बेरोजगार वर्ग क्रांति के रास्ते पर बढ़ सकता है। मैं चाहता हूं कि यदि वास्तव में देश में इस प्रकार से बेरोजगारी के विरुद्ध क्रांति हुई तो सरकार को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। श्रीमान, मैं यह चाहता हूं कि सरकार बेरोजगारी और बेरोजगारों पर ध्यान दे। मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि आज सदन में जो कुछ भी हुआ वह सदन की गरिमा के खिलाफ है। यह बात केवल आज की ही नहीं, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। मैं जब भी किसी महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं तो मुझे बोलने नहीं दिया जाता। मैं इस संबंध में यह चाहता हूं कि वहां अन्य कई माननीय सदस्य हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों से आते हैं, उनको सहयोग देने के लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं इस संबंध में यह पूछना चाहूंगा कि जिनके हाथ में सत्ता है, यदि वे ही विरोधी दल के सदस्यों को बोलने का मौका नहीं देंगे तो विरोधी दल के सदस्य
किस प्रकार सरकार के साथ सहयोग करेंगे। मैं इस संबंध में यह कहना चाहूंगा कि जहां तक हम लोगों का प्रश्न है तो हम चाहते हैं कि सदन का काम सुचारू रूप से चले और जनता की भलाई के कामों के लिए हम सरकार को पूरा सहयोग दें। विराम।